सब्सक्राइब कीजिए सनातन अखंड ज्योति चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण। सनातन अखंड ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत की पावन धर्मधरा आदिकाल से ही उस पावन प्रवाही परंपरा की धुरी रही है जहां उपदेश केवल वाणी से नहीं वरन आचरण से दिया जाता है। अच्छा बोलने वाले, मंत्रमुग्ध करने योग्य व्याख्यान देने वाले, एक से बढ़कर एक दृष्टांत देने वाले लाखों कुशल वक्ता आपको जगह जगह मिल जाएंगे, किंतु अपने आचरण से उपदेश देने वाले आचार्य व संत वर्तमान समय में दुर्लभ ही हैं। इसी पावन प्रवाही परंपरा के पोषक एक संत अकिंचन मित्रश्री जी महाराज से आज हम आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। एक ऐसे संत जो विगत 9 वर्षों से श्री धाम बरसाना में अखंड वास करते हुए श्री राधा रानी की भक्ति साधना में रत हैं। आप श्री का जन्म 6 मार्च 1972 में भगवान भोलेनाथ की प्रिय नगरी काशी में श्री रविंद्रलाल श्रीवास्तव व स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की ज्येष्ठ संतान के रूप में हुआ। आपका बचपन सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था। आपकी माताजी भी भगवान की भक्ति व सेवा अर्चना में मग्न रहती थीं। उन संस्कारों का प्रभाव भी आपके मन पर पड़ा, लेकिन भगवान की भक्ति में डूबी रहने वाली माताजी 1986 में गणेश चतुर्थी के दिन भगवान का भोग बनाते समय सदा के लिए अपने आराध्य में विलीन हो गई। बचपन से ही आपकी रुचि पत्रिकाओं के पठन पाठन में थी। आप शुरू से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे। आपके आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत तब हुई जब आपको 9वीं कक्षा के दौरान शांति कुंज हरिद्वार से प्रकाशित अखंड ज्योति आध्यात्मिक पत्रिका को पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। उस पत्रिका का आपके मन पर ऐसा दिव्य प्रभाव हुआ कि आपका जीवन आध्यात्मिक दिशा की ओर बढ़ चला। इस कड़ी में आपने आगे विभिन्न महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन किया, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी से आप अत्यधिक प्रभावित हुए। इस दौरान आपने अपनी MBA के साथ आधुनिक शिक्षा भी पूर्ण की। मार्च 1997 में एक पत्रिका में माँ गायत्री से संबंधित लेख पढ़ते हुए आप भाव समाधि की अवस्था में चले गए। इसी अवस्था में आपके अंतर्मन में सद्गुरुदेव के द्वारा गायत्री की सूक्ष्म दीक्षा आपको प्रदान की गई। ये प्रथम अवसर था जब आपको आपके सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन हुए और तब से ही आपका जीवन पूर्ण रूप से बदलता चला गया। तत्पश्चात भगवत प्रेरणा से जुलाई 1997 में आप युगतीर्थ शांति कुंज आए, जहाँ के दिव्य वातावरण ने आपको एक नई ऊर्जा, एक नया आयाम प्रदान किया। आपने निश्चय कर लिया कि संपूर्ण जीवन सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पित करते हुए, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवत भक्ति व सनातन धर्म संस्कृति के प्रचार प्रसार में लगाना है। पुनः प्रयागराज आकर आपने जगतगुरु शंकराचार्य श्री ब्रह्मानंद सरस्वती जी के कृपा पात्र पूज्य महर्षि महेश योगी जी के आश्रम में सेवा देने का निर्णय किया। कुछ समय पश्चात दूर संचार के माध्यम से महर्षि महेश योगी जी से आपकी वार्ता हुई और उन्होंने आपको एक साधक दल का प्रमुख बनाकर हिमालय क्षेत्र के उत्तर काशी में जाके साधना करने का आदेश दिया। इस साधना के पश्चात सन 2003 में आप पुनः अपनी जन्मभूमि काशी आकर रहने लगे। काशी में कुछ समय व्यतीत होने पर सद्गुरुदेव ने प्रकट होकर आपको आपका निवास स्थान छोड़कर आगे बढ़ते रहने का आदेश दिया। अपने निवास स्थान का तुरंत त्याग करके आप चलते चलते गंगा किनारे अति प्राचीन जागृत पीठ काशी नरेश की कुलदेवी माता जानकी के मंदिर में पहुँचे। वहाँ पर आपने 9 दिन तक मन को आह्लादित करने वाली अद्भुत श्री राम कथा का रसपान किया। उसके उपरांत एक दिन महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शिव के एक अति प्राचीन दिव्य मंदिर पर पहुँचे, जो कि एक वाणी सिद्ध महात्मा की तपस्थली थी। उसी स्थान पर आपने 1 वर्ष तक ध्यान साधना की। तदुपरांत आप पुनः हिमालय के गंगोत्री और गोमुख में साधना के लिए चले गए। इस साधना के दौरान आपका स्वाध्याय भी सुचारू रूप से चलता रहा। आपके आध्यात्मिक जीवन का नया अध्याय उस समय प्रारंभ हुआ जब 2011 में उत्तराखंड के देहरादून स्थित सिद्धपीठ महाकालिका धाम में ब्रज के एक रसिक संत से आपकी भेंट हुई।
उनके मुख से लगातार 3 दिवस तक आपने ब्रज की महिमा व श्री राधा कृष्ण के भक्ति महात्म्य का रसपान किया। करुणामयी श्री राधा रानी की दिव्य लीला श्रवण से आपका हृदय भाव विभोर हो गया और ब्रज दर्शन की तीव्र लालसा आपको वहां से सीधा मथुरा खींच लाई, जहां पहुंचकर सर्वप्रथम आपने अपने सद्गुरुदेव की तपस्थली गायत्री तपोभूमि के दर्शन किए और वहां से मथुरा जी की पैदल परिक्रमा कर गिरिराज गोवर्धन पहुँचे और सप्तकोसी परिक्रमा देते हुए अनेक प्राचीन श्री कृष्ण लीला स्थलियों के दर्शन किए। गोवर्धन की परिक्रमा के पश्चात आप पैदल मार्ग से ही श्रीधाम वृंदावन आ गए और वृंदावन की परिक्रमा करते हुए ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल व सभी दिव्य मंदिरों के दर्शन करते हुए आपका हृदय भक्ति रस से सराबोर हो गया। ब्रज भक्ति विलास एवं राधा कृष्ण के प्रेम रस ने आपको ऐसा मंत्रमुग्ध कर दिया कि आप जहाँ कहीं भी जिस भी अवस्था में रहते, सप्ताह में एक बार श्रीधाम वृंदावन आना एक व्रत सा बन गया। 2011 का कार्तिक मास आपने वृंदावन में ही मलूक पीठ पर साधना में व्यतीत किया। वहां से आपको भक्ति की और अधिक अनुभूति व उत्कंठा होने पर आप श्री द्वारिकाधीश भगवान और भगवान श्री सोमनाथ जी के दर्शनों की यात्रा पर चले गए। इसके उपरांत 2012 के माघ मास में आप श्री ने संपूर्ण व्रत 84 कोस की परिक्रमा की। परिक्रमा के दौरान जब आप पुनः वृंदावन पहुँचे, समय ब्रह्म मुहूर्त की वेला में आपको आपके सद्गुरुदेव भगवान वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के दर्शन हुए और उन्होंने आपको श्रीधाम बरसाना जाकर 9 वर्ष अखंड बरसाना वास व सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की भक्ति साधना करने का आदेश दिया। प्रथम बार बरसाना आए हुए व्यक्ति को वहां से बाहर न जाने का आदेश हुआ तो उस समय कुछ समझ नहीं आया। न तो वहां कोई ठिकाना था, न ही अधिक परिचय, किंतु सद्गुरुदेव भगवान की इच्छा और आज्ञा तो थी ही, तो आपने अत्यधिक कुछ नहीं सोचा और बरसाना जाके अपनी साधना प्रारंभ कर दी। जिस गुरु सत्ता ने आपको आदेश दिया था, उसी गुरु सत्ता ने आपकी व्यवस्था भी संभाल ली। इसी प्रकार आप विगत 9 वर्ष से अखंड बरसाना वास करते हुए तपस्यारत हैं। श्री धाम की नित्य परिक्रमा व राधा रानी की एकांत साधना ही आपकी दिनचर्या है। उस साधना के फल स्वरूप व श्री राधा रानी की कृपा से आपको भक्ति व राधा कृष्ण की लीला के अनेकानेक दिव्य अनुभव प्राप्त हुए और साथ ही अनेक दिव्य और सिद्ध संतों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ। आपके जीवन के 24 वर्षों की एकांत गायत्री साधना व श्रीधाम बरसाना में श्री राधा रानी की 9 वर्षीय दिव्य भक्ति साधना 2021 में पूर्ण हो रही है। यूँ तो आपकी भक्ति और साधना आपके लिए जीवन भर चलती रहेगी, किंतु संकल्प सहित व गुरु आज्ञा पर की गई इस साधना की पूर्णाहुति 22 मार्च 2021 से 30 मार्च 2021 तक श्रीधाम बरसाना में ही होने जा रही है, जिसमें यज्ञ व 9 दिवसीय श्री राम कथा का भी आयोजन होने जा रहा है, जिसके समापन पूर्णाहुति महायज्ञ में आप सभी भक्त रसिकजन साधक आमंत्रित हैं, जहां श्री राधा रानी के कृपा पात्र ब्रज विभूति पद्म विभूषित श्री रमेश बाबा जी महाराज, पूज्य श्री विनोद विहारी दास जी महाराज सहित अनेक दिव्य संतों का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। आशा है आप सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस पुनीत पावन दिव्य महायज्ञ में श्री राधा रानी की कृपा प्राप्त करेंगे व श्री जी के परम भक्त आदरणीय अकिंचन मित्र श्री जी का सानिध्य प्राप्त कर लाभान्वित होंगे। जय महाकाल, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।